सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हमारी प्यारी ऑडियंस जानती है कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं। आखिर क्यों डालते हैं? ताकि आप सभी प्यारे व्यूवर्स बिना उस गाड़ी को खरीदे, बिना उस पर पैसा लगाए, उसके बारे में सब कुछ जान जाएं, उसकी सारी अच्छाई सारी बुराई, ताकि कल को जब आप अपनी मेहनत का पैसा उस पर लगाएं तो आपको किसी प्रकार की कंफ्यूजन, दुख दर्द या पछतावा न रह जाए कि ये भैया किस पे पैसा लगा दिया, काश इस गाड़ी के बारे में ये सब पहले पता होता। उसी तरीके से हमने एक सीरीज चलाई है जिसमें 15 लाख में आपके लिए बेस्ट कार कौन सी हो सकती है, 12 लाख में, 20 लाख में, 6 लाख बजट है तो बेस्ट कार कौन सी हो सकती है। उसी तरीके से अगर आपकी जेब में 10 लाख रुपए हैं और आप निकले हैं कोई कॉम्पैक्ट एसयूवी लेने, 10 लाख में कोई गाड़ी जैसे कि वेन्यू, सोनेट, 3XO, यहाँ तक कि नेक्सॉन, फ्रोंक्स, कोई भी ऐसी गाड़ी निकले हैं लेने, तो एक बार रुक जाइए, क्योंकि इसी बजट में आपके लिए हम वन ऑफ द बेस्ट कार लेकर आए हैं। इसकी सारी अच्छाई बुराई आपको बता देते हैं, बाद में आप डिसीजन बना लेना कि इस पे पैसा लगाना है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सामने खड़ी है दी ऑल न्यू मारुति सुजुकी ब्रीजा। मैं एक बात मेंशन कर दूं, आज हम शहर के बीच में वीडियो बना रहे हैं क्योंकि सनलाइट जाने वाली है, तो टाइम की कमी होने की वजह से ऐसा स्पेस हमने चूज किया है। अदरवाइज कंटेंट बहुत ही बढ़िया होने वाला है, तो आप कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा। पीछे के नॉइसेस को आज के लिए इग्नोर कर देना, सॉरी अबाउट दैट इन एडवांस। सामने खड़ी है मारुति सुजुकी ब्रीजा। ये ब्रीजा का सीएनजी वेरिएंट है, ब्रीजा LXi CNG। लेकिन सीएनजी सुन के पेट्रोल वाले मत भाग जाना, क्योंकि उसके बारे में भी मैं आपको इसी में बता दूंगा। लगभग 10.5 लाख रुपए ऑन रोड में ब्रीजा LXi CNG आ जाती है, और अगर आप इसका नॉन CNG वेरिएंट लेंगे तो वो लगभग 9.5 लाख ऑन रोड में आ जाता है। इतना पैसा भरने के बाद ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इसलिए है क्योंकि ये इकलौती गाड़ी है जो इस बजट में आपको 1500 सीसी का इंजन दे रही है, यानी कि 1.5 लीटर का इंजन इस बजट में। बाकी की गाड़ियां आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1200 सीसी का इंजन दे देती हैं, 1500 सीसी का इंजन आपको इस बजट में नहीं मिलता। ये इकलौती गाड़ी है, 1500 सीसी का इंजन दे रही है। क्रेटा, सेल्टोस, वो गाड़ियाँ आपको 1500 का इंजन देती हैं। ये इंजन 4 सिलेंडर है। पेट्रोल में जब ये इंजन चलता है तो मैक्सिमम पावर 102 bhp और टॉर्क 137 से 138 Nm की ये निकालता है। लेकिन जब ये इंजन CNG पे चलेगा ना, तब ये इतनी पावर नहीं निकालेगा, तब इसकी परफॉर्मेंस डिप हो जाती है। आप ध्यान से इंजन देखिए, जब ये पेट्रोल पे चलता है मैंने पावर बता दी, लेकिन CNG पे इसकी परफॉर्मेंस डिप होकर लगभग 88 bhp मैक्सिमम पावर और टॉर्क 122 न्यूटन मीटर की रह जाती है। कोई भी गाड़ी होगी जब वो नेचुरल फ्यूल जैसे कि CNG पे चलेगी तो परफॉर्मेंस डिप होगी। लेकिन परफॉर्मेंस डिप होने का मतलब ये नहीं है कि आपको ये किसी एंगल से कमज़ोर लगेगी। आपको किसी तरीके का इस कार में दबना, मिसिंग आना, CNG पे जब कार शिफ्ट होती है तब मिस आउट होना कार का, ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होने वाला। हालांकि एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि टाटा ने अपनी iCNG टेक्नोलॉजी निकाल दी है अपनी नेक्सॉन में, जहाँ पे आपको iCNG में CNG गाड़ी में अगर पेट्रोल भी नहीं है, गाड़ी डायरेक्ट वहाँ CNG पे ही स्टार्ट होती है, CNG पे ही बंद होती है। लेकिन यहाँ पे हमेशा गाड़ी पहले CNG पे नहीं पेट्रोल पे स्टार्ट होगी, उसके बाद कहीं ना कहीं वो CNG पे शिफ्ट होती है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत पेट्रोल कंजम्पशन आपका चलता ही है। लेकिन टाटा ने इंट्रोड्यूस कर दी है ड्यूअल सिलेंडर एज वेल एज iCNG टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर डायरेक्ट CNG पे ही गाड़ी चलती है। आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पे CNG होने के बाद बूट स्पेस क्या मिलेगा। बूट स्पेस इसमें नाम मात्र रह जाता है CNG होने के बाद, क्योंकि इसमें ड्यूअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी नहीं है। टाटा ने और Hyundai की छोटी गाड़ियों में भी ड्यूअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी आ गई है, जहाँ पे नीचे 2 सिलेंडर होते हैं, वो इस तरीके से मैनेज होते हैं कि आपका बूट स्पेस बच जाता है। यहाँ पे आपका एक नाम मात्र का बूट स्पेस बचेगा, बहुत ज़्यादा नहीं बचेगा। स्टेपनी इसके नीचे ही आपको यहाँ पे फिक्स कर दी गई है, जिसको निकालना और डालना काफ़ी आसान है क्योंकि सिलेंडर को एक हाइट पे रखा हुआ है। अब आपको मैं माइलेज भी क्लियर करता हूँ। ये पार्शियल ट्रे आपको ऑलरेडी मिलती है, CNG सिलेंडर इसी तरीके से ढका हुआ आपको ऑलरेडी इस कार में मिलता है। ये कुछ भी इसमें आफ्टर मार्केट नहीं हो रखा। तो CNG में यहाँ पे एक ड्यूअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी का ना होना अलोंग विद iCNG का ना होना एक ड्रॉबैक नहीं, इसका एक अपना पॉइंट है, जहाँ पे बाकी कंपनियां इस चीज़ को बढ़ा चुकी है। पीछे से LED सेगमेंट मिलता है। CNG की परफॉर्मेंस मैंने आपको बता दी कैसी है,
पेट्रोल पे भी बता दी कैसी है कि यहाँ पे ना आपको मिसिंग महसूस होती, ना पावर का लैग महसूस होता, लेकिन माइलेज एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है। सीएनजी ले रहे हैं माइलेज की वजह से। तो ये सिलेंडर में लगभग 8 से 9 केजी प्रैक्टिकली सीएनजी आ जाती है। और जब बहुत पीक पे गर्मियाँ होती हैं तब प्रेशर कम होता है, तब शायद 7 किलो आए। तो जब 8 से 9 किलो सीएनजी आ जाती है तो ये सिलेंडर आपके लगभग 220 से 250 किलोमीटर के बीच हाईवे पे कवर कर देता है। विच इज़ प्रैक्टिकली 27 से 28 किलोमीटर पर केजी माइलेज ऑन हाईवे। और जब ये सिटी में चलती है तो 22 से 24 के बीच ये आपको माइलेज देगी। और रिपीट करता हूँ कि हाईवे पे 27 से 28 किलोमीटर पर केजी, और लोकल के अंदर आप एक्सपेक्ट कीजिए 22 किलोमीटर से 24 किलोमीटर पर केजी विद एसी एंड विद लोडेड कार, जिसमें आपके साथ 4-5 लोग इजीली बैठे ही होंगे इस कार में। तो ये कुछ आपको माइलेज देने वाली है। जब आप बेस वेरिएंट लेंगे तो आपको फीचर क्या क्या मिलेंगे आपको ये भी मेंशन कर दूं। बेस वेरिएंट में आपको कंपनी सेंटर लॉकिंग की चाबी देती है, प्रोजेक्टर लाइट देती है, अलोंग विद चारों पावर विंडो। यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो भी मिलती है। आपको चारों पावर विंडो और ORVM एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है, हालांकि रिट्रैक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता। इसके बाद इस गाड़ी पे आपको पैसा लगाना पड़ता है, जिससे कि ये गाड़ी आपको कहीं ना कहीं टॉप नॉच हो जाती है। किस किस चीज़ पे कितना पैसा लगेगा वो भी मैं आपको हिंट दे देता हूँ। जब भी आप ब्रीजा LXi लेंगे आपको सबसे पहले इंफोटेनमेंट स्क्रीन लगवानी पड़ेगी। इंफोटेनमेंट स्क्रीन इसमें नहीं आती, कपलर टू कपलर मार्केट से ये स्क्रीन फिट हो जाती है। और लगभग जो इसमें स्क्रीन लगी हुई है दिस विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 12,000 रुपये। 7,000 से स्क्रीन शुरू हो जाती है, इसमें 12,000 की लगी हुई है। 4 कंपोनेंट और 2 ट्विटर इसके साथ लगे हैं, जिसकी कॉस्ट 10,000 रुपये आई है। आप जोड़ते जाइएगा, 12 + 10 22। रियर पार्किंग कैम 1200 रुपये का इसमें लगा है, तो 22 और एक 23,200 में आपका ये कंपल्सरी सामान, और जिसकी आप अगर कॉस्ट कटिंग पे चलोगे तो ये सामान 15 से 16,000 में भी कहीं ना कहीं लग जाता है। उसके अलावा इसमें जो भी मॉडिफिकेशन एक्स्ट्रा हुई है वो एक शौकिया मॉडिफिकेशन हो रखी है, जैसे कि कंपनी से 15,000 रुपये की एसेसरी ये कार की हमें लेनी पड़ी थी। 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस दे रही है लगभग कार, प्रैक्टिकल है, SUV है। यहाँ पे आपको ये वाली एसेसरी जिसमें साइड पट्टी, क्रोम, रेन वाइजर अलोंग विद LED फोग लाइट्स। 15,000 रुपये में ये सारी चीज़ें आई थी। सेपरेट मुझे इनकी कॉस्टिंग नहीं पता, लेकिन ये LED फोग लाइट्स 5,500 रुपये की शोरूम एंड से लगती है। यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलाइट मिल रही थी जिसका थ्रो सफिशिएंट था, काफ़ी था, लेकिन बंदे ने चेंज करा के यहाँ पे 3,500 रुपये लगा के LED लाइट्स लगवा दी। 16 इंच के आपको कार में टायर मिलेंगे, बेस वेरिएंट में भी 16 इंच के टायर, अगेन अ प्लस पॉइंट। जिनकी स्टेबिलिटी भी अच्छी थी, लेकिन उसने 25-26 हज़ार रुपये लगा के ये एलॉय व्हील डलवा लिए। आपकी मर्जी है आप लगवाएं या ना लगवाएं, लेकिन जो टायर साइज मिल रहा है वो आपको व्हील कवर्स के साथ मिलता है। ड्रम होते हैं इसके अंदर, स्टील ड्रम्स, वो भी ठीक है। ब्रेकिंग की बात करें, फ्रंट टू डिस्क है, रियर ड्रम है, जबकि आपको 3XO और नेक्सॉन का मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन 3XO जैसी गाड़ी में ऑल 4 डिस्क मिलती है। इसकी ब्रेकिंग ठीक है, कंप्लेन कुछ नहीं आई अब तक। ये गाड़ी 15-16 हज़ार चल चुकी है, तो ब्रेकिंग को लेके कंप्लेन नहीं आई। फ्रंट टू डिस्क, रियर ड्रम, सस्पेंशन इसका ठीक है। बॉक्सी डिज़ाइन होने की वजह से देखो कार में बॉडी रोल तो होता ही है, तो इसमें बॉडी रोल है। कार स्टेबल है, लेकिन 3XO से कम स्टेबल है। 3XO इस मैटर में ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन आपको क्लियर कर दूं कि 3XO CNG में नहीं आती और 3XO इससे ज़्यादा स्टेबल है। और ये टाटा नेक्सॉन जितनी स्टेबल मैं इसको कह सकता हूँ, मैंने दोनों चलाई है, जितना बॉडी रोल आपको टाटा नेक्सॉन में फील होगा, कहीं ना कहीं इस कार में भी आपको उतना ही बॉडी रोल मिलेगा। बॉडी रोल दोनों गाड़ियों में मिलने वाला है। अंदर की बातें करते हैं कुछ, उससे पहले मैं आपको पेट्रोल की माइलेज ही बता दूं। जो लोग प्लान कर रहे हैं कि एक पेट्रोल में कार चाहिए इस बजट में, 9.5 लाख में ये पेट्रोल में आ जाएगी। आपको पेट्रोल में इसकी माइलेज 17 किलोमीटर पर लीटर की हाईवे पे मिलती है, और लोकल में आप इससे 12-13 की माइलेज या 14 की भी माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1.5 लीटर इंजन से, जो काफ़ी रिफाइंड है। वाइब्रेशन इंजन के अंदर है नहीं। इससे अगर आप अपर वेरिएंट लेते हैं जैसे कि ZXi, वहाँ आपको पेट्रोल में स्मार्ट हाइब्रिड मिलता है, जहाँ 1 से 2 किलोमीटर की माइलेज बढ़ जाती है। यहाँ स्मार्ट हाइब्रिड नहीं मिलता। इसमें स्टीयरिंग भी चेंज है। ये स्टीयरिंग
ओरिजिनल जो टॉप वेरिएंट का होता है इसमें वो लग गया है। और यहाँ आर्म रेस्ट भी कंपनी फिटेड है। ये आर्म रेस्ट लगभग 2,500 रुपये का लगा है कंपनी से। देखो ये स्लाइड भी हो जाता है और इसके अंदर कैपेसिटी भी आ जाती है। और ये स्टीयरिंग लगभग 4,500 रुपये का लगा है। अदर देन दैट इस कार में डैम्पिंग हुई है, 5,500 की डैम्पिंग हुई है, जिससे दरवाजे काफ़ी भारी हो गए हैं। हल्का सा टच करता हूँ अपने आप बंद हो जाते हैं, क्योंकि अब इनमें अच्छा खासा वजन आ गया। इसकी सेफ्टी को लेके भी अभी आपको कुछ मैं बताने वाला हूँ। लेकिन आपको ये बता दूँ, जब आप ये गाड़ी चलाएंगे ना तो आपको इसकी बोनेट की विजिबिलिटी आसानी से मिलती है। बोनेट की विजिबिलिटी होने की वजह से कार चलाना बड़ा आसान हो जाता है और आपको मज़ा आता है ड्राइव करने में। आपको एक एसयूवी स्टांस दे रही है। 5 फुट 10 इंच मेरी हाइट है, उसके हिसाब से मुझे लगता है 6 फुट 2 इंच तक का इंसान भी इस कार को आसानी से चला सकता है, क्योंकि उसको बॉक्सी डिज़ाइन होने की वजह से इनफ हेडरूम मिल रहा है। पीछे की अगर स्पेस की बात करें, प्रैक्टिकली बताऊं, 5 लोग इस कार में बैठ सकते हैं आसानी से। 5 लोगों को बैठने में दिक्कत नहीं होने वाली। और यहाँ पे मुझे लगता है 5 फुट 10 इंच होने के बाद इतना हेडरूम मेरा बच रहा है, यानी कि मुझसे 4-5 इंच लंबा इंसान भी यहाँ बैठ सकता है। और 5 लोगों को बैठने में इस गाड़ी में दिक्कत और थकावट नहीं होती। सीट अपहोल्स्ट्री फैब्रिक है, लेदरेट नहीं है, लेकिन ये कंफर्टेबल है। इसके कंफर्ट में ना हमें कभी कोई दिक्कत आई, ना ऑनर को कोई दिक्कत आई। चारों पावर विंडो हैं, पिछली भी पावर विंडो है। और लेकिन ना पिछली सीट्स पे हेडरेस्ट नहीं मिलते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बेस वेरिएंट है, तो हेडरेस्ट इज काइंड ऑफ मिसिंग। एसी परफॉर्मेंस की बात करें भैया, 1500 सीसी का इंजन है जो इसकी एसी की परफॉर्मेंस को सपोर्ट करता है। तो जब इतना बड़ा इंजन मिलता है, एसी को लेके दिक्कत आती नहीं। और इस कार में भी इंसान को एसी को लेके कोई कंप्लेंट्स है नहीं। फ्यूचर में कोई आती है तो बताते हैं। सीएनजी में भी एसी की परफॉर्मेंस वैल्यूएबल है, सफिशिएंट है। एक तो जो चीज़ें मुझे लगती है, गाड़ी का इंटीरियर कम्प्लीटली ब्लैक है, जिसके अंदर कोई खासा अपडेट्स नहीं है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी एनालॉग है, किसी प्रकार का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं है, जो कि कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट सेक्टर में डिमांड जाती है कि भैया थोड़ा सा कंट्रास्ट और चीज़ों का हमें मिल जाता। कम्प्लीटली ब्लैक इंटीरियर स्पेशियस फील नहीं होता, वाइब्स में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। किसी किसी को ही कंप्लीट ब्लैक इंटीरियर पसंद आता है, हालांकि मुझे तो आता है। लेकिन इसमें जब दूसरे टचेस मिल जाते हैं, ब्लैक एंड बीज काइंड ऑफ, तब क्या होता है, आपको स्पेशियस फील होता है, फ्रेशनेस फील होती है। इसमें कहीं ना कहीं वो चीज़ मिसिंग हो जाती है। अब बात करते हैं गाड़ी की सेफ्टी की। ब्रीजा डिज़ायर के बाद मारुति की वन ऑफ द सेफेस्ट कार है। इसको नेक्सॉन से कंपेयर करोगे 3XO से, भैया वो तो 5 स्टार रेटिंग देती है, ये तो नहीं देती इतनी। लेकिन ये 4 स्टार कैरी करती है, जो कि वेन्यू और सोनेट से तो बेटर है, इनकी फ्रोंक से भी बेटर है। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में ब्रीजा सही फील होती है। ना ये बेकार है, ना ही ये टॉप नॉच है, लेकिन ये सफिशिएंट है इन दिस अमाउंट ऑफ मनी। तो इतनी सारी अंदर की और बाहर की बातें करने के बाद अब एक फाइनल बात करते हैं कि ब्रीजा किसको लेनी चाहिए, किसको नहीं। जिसकी जेब में 10 लाख रुपए हैं वो इस पे लगाए या ना लगाए। लेकिन वो जाने से पहले जाओ, अगर ये वीडियो अब तक अच्छी लगी हो, इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपकी XYZ कोई क्वेरी है तो वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो में अब तक जो अच्छा लगा कोई पॉइंट, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम फ्यूचर में इम्प्रूव कर सके। तो अब करते हैं इसके कंक्लूजन की बात। कंक्लूजन बड़ा सिंपल सा है। अगर किसी को 1500 सीसी का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन चाहिए, उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। आपको सीएनजी में फ्रोंक सीएनजी मिलेगी, नेक्सॉन सीएनजी मिलेगी। फ्रोंक्स कहीं ना कहीं इससे कम स्पेशियस है, सिटी में ज़्यादा कंफर्टेबल है, हाईवे पे ये ज़्यादा कंफर्टेबल है। नेक्सॉन सीएनजी की अगर हम बात करें, वहाँ टर्बो इंजन है, यहाँ नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, 1.2 लीटर का है वो इससे ज़्यादा पावरफुल है, अनडाउटली पावरफुल है। लेकिन टर्बो इंजन सिटी में इतना मज़ा नहीं देते। टर्बो इंजन का मज़ा होता है हाईवे पे, नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन आपको सिटी में भी मज़ा दे देते हैं। बिल्ड क्वालिटी की हम बात कर ही चुके हैं। तो अगर आपके पास इतना पैसा है तो ब्रीजा का पेट्रोल अलोंग विद सीएनजी ऑप्शन एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसकी सर्विस कॉस्ट भी कम है। मारुति सुजुकी के सर्विस नेटवर्क भी काफ़ी अच्छे हैं। रीसेल वैल्यू भी इस कार की काफ़ी अच्छी है। आज आप लो तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होता रहता है, इसमें पैसा जुड़ता रहता है और डेप्रिसिएशन बड़ा कम लगता है। और 1-2 पॉइंट की अगर मैं और बात करूं, सर्विस कॉस्ट ब्रीजा सीएनजी लगभग
हाँ, 4000 से 4800 के बीच में इसकी सर्विस हो जाती है हर 10,000 किलोमीटर पे, कभी मेजर कभी माइनर। तो एग्रीगेट 4500 समथिंग इसकी सर्विस कॉस्ट आती है। और कल को कोई स्पेयर पार्ट भी खराब हो जाता है तो वो आफ्टर मार्केट इजीली अवेलेबल हो जाता है और कहीं ना कहीं चीज़ें मैनेजेबल हो जाती है। तो अगर आप एक मिडिल क्लास इंसान हो, अपना पैसा बचाना चाहते हो, एक अच्छी जगह लगाना चाहते हो, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन आपको 5 स्टार सेफ्टी चाहिए, आप नेक्सॉन 3 एक्सो ले सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा फीचर्स चाहिए, प्रीमियमनेस चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप वेन्यू और सोनेट को ले सकते हैं। हमारे द्वारा बनाई गई अन्य वीडियोस को भी जाकर देखें, जहां आपके बजट के अनुसार हमने गाड़ियों को एक्सप्लेन किया हुआ है। और ओनरशिप रिव्यूज़ बहुत सारे अवेलेबल हैं, जहां ओनर बिल्कुल अनबायस्ड होकर अपनी रियलिटी बताते हैं। तो आप सभी का अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस टाटा कर्व, टाटा नेक्सॉन सीएनजी अलोंग विद द न्यू ऑल न्यू स्विफ्ट डिज़ायर, इन पे नई वीडियोस आने वाली हैं, जहां पे उनकी सच्चाई के बारे में बातें करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब। अपना प्यार हमेशा हमें देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।